Hello everyone, my name is Sanu Kumar. Today we are going to see आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आज अपन क्या देखने वाले हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अब देखो आर्किमिडीज साहब जो थे वो कौन थे? वो ग्रीस जो है ना, यूरोप में जो वहाँ पे एक बोलो फिलोसफर थे, इंजीनियर थे, मैथमेटिशियन थे, फिजिशियन थे. मतलब उनके पास बहुत सारा डिग्री था उस समय. मतलब इंटेलिजेंट लोग थे, कहने का मतलब इंटेलिजेंट पर्सन थे उस टाइम के. बहुत मतलब बीसी के अराउंड चले जाओ, बहुत पहले. तो उन्होंने कुछ बात कह दिया, ठीक है, और जो यूजफुल था डेली लाइफ में. तो उसी का अपन क्या, उससे रिलेटेड अपन क्या है आज के लेक्चर में क्या करेंगे, उसी के रिलेटेड स्टडी करेंगे अपन उसको. ठीक है. तो देखो जो आर्किमिडीज था, उन्होंने जो बोला वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बन गया. ठीक है. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ बॉयंसी. बॉइंट फोर्स बताया था ना, बॉयंसी भी बताया था इस लेक्चर के पहले, और बॉइंट फोर्स भी. तो वो क्या बना, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ बॉयंसी. तो देखो इसको स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं. ठीक है. तो ध्यान से देखो. देखो मैंने क्या किया है, ये देखो मैंने क्या किया है, एक है ना ग्लास ले रखा है. ठीक है. ये क्या है? ये ग्लास है. देखो ये ग्लास है, और ये कोई कंटेनर है, प्लास्टिक का ले रखा है, ट्रांसपेरेंट है. ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं, थोड़ा गंदा हो गया है, मैनेज कर लो. ये ग्लास है और इसमें वाटर फिल है. मैंने इसको कलर कर दिया है ताकि ये अच्छे से विजिबल हो, और इसको इसके अंदर रख दिया है ऐसे. ठीक है. वाटर क्या है? अप टू ब्रिम, मतलब पूरे, मतलब यहाँ तक फिल है. ठीक है. बहुत कम स्पेस है, बिल्कुल पूरा फिल है यहाँ तक. अब देखो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक रस्सी से, मैंने स्ट्रिंग से क्या किया है, एक पोटैटो को क्या किया है, टाई कर रखा है, आलू को टाई कर रखा है. अब क्या है, मैं इसको है ना इसमें इंसर्ट करता हूँ. अब देखो पोटैटो का मास तो ज़्यादा होता है. ठीक है. पोटैटो का डेंसिटी ज़्यादा होता है वाटर से, ये तो पता ही होगा. तो क्या हुआ, मैं इसको इससे इंसर्ट करता हूँ. देखो क्या होता है. ठीक है. देखो दिखा, वाटर देखो बाहर आया. ठीक है. देखो ये देखो नीचे क्या हुआ, वाटर बाहर आया. ठीक है. एक मैं और बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये जब मैं इसको डाल रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर चला गया. अब मैं जब इसको ऊपर खींच रहा हूँ तो ये हल्का लग रहा है. जो पोटैटो है, ये आलू है, ये मुझे हल्का लग रहा है. कब तक? जब तक ये वाटर के अंदर है. जैसे ये ऊपर आ जाता है तो मुझे क्या लगता है, थोड़ा भारी लगने लगता है. ठीक है. वापस से देखो, जब मैं इसे, ये अंदर है पूरा सिंक, ठीक है, अंदर, जब मैं इसे ऊपर खींच रहा हूँ तो ये हल्का लग रहा है. जब ये बाहर आ गया तो मुझे थोड़ा हैवी लगने लगा, भारी लगने लगा. क्यों? क्योंकि इस पर मुझे पता है क्या किया ना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन लिक्विड में इंसर्ट करते हैं तो उस पर क्या लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, अप थ्रस्ट, जिसको क्या कहते हैं, बॉइंट फोर्स कहते हैं. तो ये लिक्विड में लगता है. अब देखो इसमें अपने को ऑब्जर्व ये करना है कि जब मैंने इसको इसके अंदर इंसर्ट किया तो क्या हुआ, कुछ लिक्विड क्या हुआ, बाहर आया. देखो इसमें दिख रहा है ना, जब मैंने इसको इसके अंदर इंसर्ट किया, पहले देखो ये पूरा फिल था, कुछ लिक्विड बाहर आया. और इस पर क्या हुआ, जैसे मान लो ये मेरा जो हैंड है ना, ठीक है, ये देखो ये जो मेरा हैंड है ना, इसको वेइंग मशीन, मतलब स्प्रिंग बैलेंस मत समझ लो. तो अभी इस पर क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है. ये जो पोटैटो है इसका मास है, तो इस पर नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है. ठीक है. अभी ज़्यादा लग रहा है, जैसे मान लो इस पर क्या लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है. जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया इस लिक्विड के अंदर, अब जो इस पर वेट लग रहा है, मतलब तुम फील कर सकते हो चाहो तो, अब ये कम लग रहा है. मतलब कहने का मतलब, मान लो जैसे 8 न्यूटन लगा, वेट इसका 8 न्यूटन हो गया, इसका मतलब 2 न्यूटन क्या हो गया, वेट इसका कम हो गया. अब देखो होता क्या है, देखो ये जो पोटैटो है इस पे नीचे क्या लग रहा है, mg वेट लग रहा है. और जैसे मैंने इसको इस ग्लास के अंदर जो लिक्विड फिल है उसमें डाला था, उसके ऊपर क्या लग रहा था, अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा था. ठीक है. जैसे देखो मैं इसको समझाता हूँ. जैसे ये पोटैटो है, ठीक है, तो इसके नीचे क्या लग रहा था, वेट लग रहा था. वेट क्या होता है, mg, और ऊपर इस पर क्या लगा, fb, बॉइंट फोर्स. ठीक है. बॉइंट फोर्स लगा. अब थ्रस्ट वो तो लगता है, ये प्रॉपर्टी है लिक्विड का, मतलब बॉयंसी तो लगेगा, ये बॉइंट फोर्स लगा, जिसके कारण क्या हो गया, इसका वेट जो हो गया वो कम हो जाता है. ठीक है. तो अब जो देखो और क्या हुआ, जब मैंने इसको पोटैटो को इस ग्लास में डाला था तो वाटर कुछ डिस्प्लेस किया था. समझ में आ रहा है ना, यहाँ देखो, ये देखो कुछ वाटर क्या किया, ये डिस्प्लेस किया. तो देखो अब इस तीनों ये जो एक्सपेरिमेंट देखने के बाद मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसको फिर समझाता हूँ. देखो देखो जो आर्किमिडीज साहब ने क्या बोला, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शियली इन अ लिक्विड. ठीक है. जब एक ऑब्जेक्ट को
कंप्लीटली, मतलब या तो पूरा इमर्स करो लिक्विड में या फिर आधा थोड़ा सा लिक्विड में इमर्स करो। देन जब उसको इमर्स करते हैं देन इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स और अपथ्रस्ट, ठीक है। जब उसको इंसर्ट करते हैं उसमें तो क्या लगता है उस पर, अपथ्रस्ट या बॉयंसी लगता है, बॉयंट फोर्स लगता है, ठीक है। जो बॉयंट फोर्स लगा वो कितना लगता है, उतना ही लगता है जितना कि वेट का वो लिक्विड क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। फिर से बोल रहा हूँ, देखो इसका स्टेटमेंट रीड करता हूँ मैं। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड, जैसे वो पोटैटो है उसको मैंने पार्शियली कंप्लीटली इमर्स कर दिया या उसको पार्शियली इमर्स करते हैं, इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स, तो उस पर क्या लगा, एक अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स लगा, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो जो बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट कितना लगा, उतना ही लगा जितना कि वेट का वो लिक्विड क्या किया, डिस्प्लेस किया। देखो यहाँ जो देखो ये जो लिक्विड डिस्प्लेस किया ना, अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो लिक्विड है ना इसको मैं वेट करता हूँ, इसको मैं वेट करता हूँ, मेजर करता हूँ, वेइंग मशीन पे इसको रख दिया ऐसे। तो देखो जैसे पोटैटो पहले एयर में क्या था 10 न्यूटन का, जब मैंने उसको इस ग्लास में डाल दिया लिक्विड में तो उसका वेट हो गया 8 न्यूटन। इसका मतलब उस पर 2 न्यूटन क्या लगा, अपथ्रस्ट लगा, ठीक है। मान लो जैसे वेट क्या था 10 न्यूटन और पहले था वेट, जैसे देखो वेट क्या था, ये पोटैटो का तो वेट क्या था एयर में 10 न्यूटन, ठीक है। और जब मैंने वाटर में इसको डाल दिया तो उसका वेट कितना हो गया, उसका वेट हो गया 8 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 न्यूटन इस पर क्या लगा, अपथ्रस्ट लगा, ठीक है। 2 न्यूटन इस पर क्या लगा, अपथ्रस्ट लगा। अब मैं जो वाटर डिस्प्लेस किया उसको मैं वेट करता हूँ, वेइंग मशीन पर रखता हूँ, तो इसका वेट कितना आया, 2 न्यूटन आया, ठीक है। जो वाटर डिस्प्लेस किया उसका वेट किया तो क्या है, 2 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये स्टेटमेंट फुलफिल हो गया। इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। जो वाटर बाहर जो आया, ठीक है, लिक्विड जो डिस्प्लेस किया उसका वेट किए कितना आया, 2 न्यूटन। इसका वेट कितना आया, 2 न्यूटन, और उस पर लगा कितना, जो पोटैटो पे अपथ्रस्ट लगा उतना ही लगा, 2 न्यूटन, ठीक है। तो ये हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब इसका एक डायग्राम मैं बना दूंगा, ये तो एक्सपेरिमेंट था। अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का अपन यूज कहाँ लेते हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज लेते हैं बेसिकली उस समय ये जो प्रिंसिपल आर्किमिडीज ने बनाया था वो एक बहुत बड़े शिप को डिजाइन करने के लिए बनाया था, ठीक है। अब देखो इट इज़ यूज टू डिजाइन शिप्स एंड सबमरीन्स। सबमरीन समझते हो ना, वो जो आर्मी यूज करते हैं, वो जो ओशन के नीचे चला जाता है, ठीक है। शिप्स तो जानते हो, बड़ा बड़ा जहाज, क्रूज शिप। इट टू डिजाइन हाइड्रोमीटर टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइड्रोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे क्या होता है, अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड का अपन डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो ऑयल का डेंसिटी अलग होता है, ठीक है, पेट्रोल का अलग होता है, मस्टर्ड ऑयल का अलग होता है, ठीक है, और वाटर का अलग होता है डेंसिटी। टू डिजाइन लैक्टोमीटर टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। अब देखो मिल्क होता है उसमें भी कभी कभी क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है, मतलब वाटर के फॉर्म में होता है, तो उसको भी अपन मेजर करते हैं। तो उसके लिए कौन सा डिवाइस होता है, लैक्टोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। स्टेटमेंट इसको याद करना है, वैसे समझ लो क्या होता है हिंदी में, जब एक ऑब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, लिक्विड में कंप्लीटली या पार्शियली इमर्स करते हैं तो उस पर एक अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स लगता है। वो कितना लगता है, उतना ही लगता है जितना वेट का वो लिक्विड क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, ठीक है। अब नोट करो इसको। अब देखो मैंने उससे रिलेटेड एक डायग्राम बना दिया है। क्या क्या, एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, ठीक है, वो ऊपर में लटका हुआ है। अब क्या, स्प्रिंग बैलेंस पे एक ऑब्जेक्ट को मतलब हैंग कर दिया, ठीक है, हुक में। उसका वेट कितना है, 10 न्यूटन एयर में। यहाँ पे क्या एयर, उसका रीडिंग कितना है, 10 न्यूटन। यहाँ पे क्या ले रखा है, एक वाटर ले रखा है कंटेनर में, और यहाँ पे मतलब यहाँ तक ये फिल है। अब जैसे मान लो इसके अंदर मान लो कुछ भी वाटर डालोगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो क्या होगा। अब जैसे मान लो एक मग ले लो तुम, बाथरूम में है ना मग होता है ना, उसको फिल कर दो अप टू ब्रिम, ऊपर तक एकदम सरफेस तक। उसमें तुम अपना हाथ डालो, उंगली डालो या हाथ डालो तो वाटर क्या आता है, बाहर आता है। तो वही अगर मान लो कुछ भी इसके अंदर डालेंगे तो वाटर क्या आएगा, बाहर आएगा। और ये एक और कंटेनर ले रखा है सिलेंड्रिकल टाइप का, और उसको वेइंग मशीन पे रख दिया है वेट करने के लिए कि इसके अंदर अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई लिक्विड आएगा तो उसका वेइंग मशीन क्या करेगा, उसका वेट मेजर करेगा। वेइंग मशीन किस में वेट करता है मेजर, न्यूटन में।
अब देखो क्या किया, ये जो कंटेनर था, ठीक है, इसको ऊपर ले आया, ठीक है, और ये जो जो स्प्रिंग बैलेंस था, बेसिकली क्या किया, स्प्रिंग बैलेंस को इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको इसके अंदर इमर्स्ड कर दिया, कंप्लीटली इमर्स्ड कर दिया। अब देखो इसके अंदर जैसे इमर्स्ड किया तो क्या हुआ, कुछ लिक्विड बाहर आया था ना, अभी जो मैंने ग्लास में डाला था पोटैटो, तो लिक्विड बाहर आया था कंटेनर में, जो लिक्विड बाहर आया, अब इसका लिक्विड बाहर आया तो तब ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ जो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस है वो कितना हो गया, वो मेजर किया 8 न्यूटन, ठीक है। जो रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस का मेजर कितना किया, पहले कितना था 10 न्यूटन, बाद में क्या किया 8 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो बाद में जब ये जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका वेट क्या, वो कितना आया 2 न्यूटन। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हुआ यहाँ, मतलब अप्लाई हो गया, मतलब उस पर इतना ही। अब देखो इसको बेसिकली क्या हुआ, इसका वेट क्या था, एक्चुअल में वेट इसका क्या है 10 न्यूटन, एक्चुअल में वेट क्या है 10 न्यूटन, और इस पर जब इसको लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया गया तो इस पर क्या हुआ, एक अपथ्रस्ट या बॉइंट फोर्स लगा, वो कितना लगा 2 न्यूटन। वो कितना होता, उतना ही हुआ जितना वेट का लिक्विड क्या किया, ये डिस्प्लेस किया, ये जो ऑब्जेक्ट जितना वेट का लिक्विड ये डिस्प्लेस किया, यहाँ पे डिस्प्लेस कितना किया 2 न्यूटन, उतना ही क्या लगा इस पर बॉइंट फोर्स लगा। तो ये क्या हुआ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको नोट करो, आगे और देखते हैं। अब देखो, अब देखेंगे डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इसके बाद देखेंगे। डेंसिटी पे मैंने बहुत लेक्चर दे दिया है, मतलब डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। जैसे मान लो इसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, ये मार्कर इसका कुछ वॉल्यूम है, एक बार मैं इसको क्या बना देता हूँ, वुड का बना देता हूँ, एक बार प्लास्टिक का, एक बार आयरन का, ठीक है। तो अब बताओ डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। अब देखो एक बार जब मैं इसको आयरन का बनाऊँगा तो इसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, चाहे वुड का बनाओ, चाहे आयरन का बनाओ, चाहे ग्लास का बनाओ, तो मैंने डेंसिटी वॉल्यूम क्या कर दिया कांस्टेंट। तो अब बताओ डेंसिटी क्या किसका ज़्यादा होगा, डेंसिटी, अब देखो मास का, आयरन का मास क्या होता है सबसे ज़्यादा, उससे कम क्या होता है वुड का, उससे कम क्या होता है उससे कम होता है वुड का, उससे कम होता है प्लास्टिक का। तो देखो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका हो गया, आयरन का। देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने ये मार्कर से कांस्टेंट कर दिया, एक बार बना दिया आयरन का, एक बार वुड का, ठीक है, एक बार आयरन, एक बार वुड और एक बार प्लास्टिक। अब देखो मास ऑफ आयरन सबसे ज़्यादा होता है, उससे हल्का वुड होता है, सबसे हल्का प्लास्टिक होता है, और नीचे तो वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका हो गया, आयरन। मतलब बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम यूनिट मतलब 1 मीटर जिसका लेंथ हो, 1 मीटर ब्रेथ हो, 1 मीटर हाइट हो, ठीक है, 1 मीटर जैसे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, तो एक जो क्यूब आता है ना, जो डाइस होता है बेसिकली, 1 मीटर का ले लो डाइस, तो उसमें कितना मास कोई भी चीज़ रहेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लो एक क्यूब है 1 मीटर क्यूब, उसमें मान लो एक बार तुमने डाल दिया है क्या वाटर, और एक बार तुमने क्या डाल दिया ऑयल, और एक बार तुमने आयरन डाल दिया, तो वो जो डेंसिटी हो जाएगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा वहाँ पे, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आयरन का। क्योंकि देखो जब एक यूनिट क्यूब में तुम उस आयरन पूरा डाल दिए, आयरन से भर दिए, तो उसका देख लो, सोचो मास कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये वॉल्यूम ही है, ठीक है, इसका वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया। अब इसमें एक बार मैंने ना इसमें ऑयल डाल दिया, ठीक है, एक बार मैंने वाटर डाला, एक बार मैंने इसको पूरा आयरन से फिल कर दिया, सैंड से फिल कर दिया, तो समझ में आता है ना, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, सबसे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, सैंड का, सबसे ज़्यादा मास होगा उसका। उसके बाद क्या होगा, वाटर का, ऑयल का कम हो जाएगा, ऑयल क्यों, क्योंकि फ्लोट करता है। तो ये क्या होता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो इसको सिंबल है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रो, RHO, रो सिंबल है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इफ़ वॉल्यूम इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का एक क्यूब ले लिए, 1 मीटर क्यूब हो गया, देन डेंसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मास के बराबर हो जाएगा, ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास के बराबर। और मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम कितना ले लिए 1 मीटर क्यूब, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। यूनिट ऑफ डेंसिटी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, देखो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। नोट कर लो इसको। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी,
ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। अब देखो होता क्या है, रिलेटिव मतलब रिलेटिव समझते हो ना, किसी से कंपैरिजन करना, किसी चीज़ को किसी से कंपैरिजन करना, वहाँ पे रिलेटिव आता है उसके रिलेटिव में, ठीक है, उसके कंपैरिजन में। तो देखो यहाँ पे होता है क्या है, बेसिकली करते क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी को किससे कंपेयर करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लेते हैं, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी है सबसे मैक्सिमम, वाटर का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये SI यूनिट हुआ, ये CGS यूनिट में हुआ। तो ये जो 1000 kg, अगर मान लो 1 मीटर का क्यूब ले लो, उसमें वाटर फिल कर दो, तो उसका मास 1000 kg कब होगा, जब वाटर कितना हो, 4 डिग्री सेल्सियस पे हो। ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखो क्या करना है अपने को, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ये क्या हो जाता है, रिलेटिव डेंसिटी हो जाता है। अब देखो फिजिकल मीनिंग ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस या मीनिंग इसका क्या है। जैसे मान लो किसी का रिलेटिव डेंसिटी आ गया, जैसे मान लो सिल्वर है, उसका रिलेटिव डेंसिटी आ गया 10.5, सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी 10.5 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो इक्वल वॉल्यूम लिया गया, जैसे मान लो इतना सा वॉल्यूम में, ठीक है, जैसे मान लो दोनों का वॉल्यूम सेम कर दो ऐसे इस टाइप से, ठीक है, इसमें यहाँ रख दो सिल्वर, इसमें रख दो वाटर। तो देखो इसको जब मेजर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सिल्वर जो होगा वो 10.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, हैवियर। मतलब जैसे देखो रिलेटिव डेंसिटी आया ना, ये आया 10.5। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या आया 1000, डेंसिटी ऑफ सिल्वर मतलब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, जो सिल्वर है वो 10.5 इक्वल वॉल्यूम अगर वाटर का लिया गया तो इक्वल वॉल्यूम सिल्वर का लिया गया, तो सिल्वर क्या हो जाएगा 10.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, हैवियर हो जाएगा वाटर से, ठीक है। तो यही हुआ, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन सब्सटेंस इज हैवियर देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मान लो इक्वल लिया गया वॉल्यूम सिल्वर का वाटर का, तो कितना टाइम्स जो सब्सटेंस है वो हैवियर होगा वाटर से। व्हेन वी से दैट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 10.5, it means silver is 10.5 times heavier than equal volume of water। इसका मतलब क्या हुआ, सिल्वर जो है वो 10.5 टाइम्स हुआ इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, इसको नोट करो। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ रिलेटिव डेंसिटी इसका यूनिट क्या आएगा, किसी भी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या लेंगे, kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट यही है। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस उसका भी यूनिट क्या आएगा, kg पर मीटर क्यूब। अब बताओ दोनों ऊपर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, कुछ भी नहीं। तो क्या, इट इज़ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, बॉयंसी फोर्स, जो बॉयंट फोर्स होता है उसका डेरिवेशन देखेंगे। थैंक यू।